मैं जूली झा, बॉटनी फैकल्टी। हर साल हमारे बैच से बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बनती है और डॉक्टर बनने के लिए वो बच्चियां बहुत संघर्ष करती है, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है। और आज मैं एक ही सवाल खुद से बार बार पूछती हूँ कि कब होंगी हमारी बेटियां सुरक्षित। एक स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, वो कितनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब जाके एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे बार बार ड्रॉप लेते हैं, तब जाके वो अपने सपने पूरे करते हैं और डॉक्टर बन पाते हैं। फिर उसके बाद वो 4 साल अपनी एमबीबीएस को देते हैं, 2 साल अपनी एमडी या एमएस को देते हैं, तब जाके एक बच्चा डॉक्टर बनता है। फिर उसको वहाँ पे जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, कितनी सारी संघर्ष करनी पड़ती है। और अगर ऐसे में वो अपने वर्क प्लेस पे ही खुद को सेफ फील ना करे, तो कैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए सोचेगी। मैं एक माँ भी हूँ, मेरी 2 बेटी है। मेरी बेटी कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन आज मैं खुद भी बहुत डर गई हूँ कि मैं कैसे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि जो चीज़ें हमारे देश में हो रही है, ये जो कलकत्ता रेप केस हुआ है, इसमें तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने छोटे कपड़े पहने थे या वो लेट नाइट घूम रही थी। वो अपने वर्क प्लेस पे थी, लोगों की सेवा कर रही थी, लोगों की जान बचा रही थी, और ऐसे में वो खुद ही असुरक्षित थी, खुद को ही नहीं बचा पाई। ये बहुत सारा सवाल खड़ा करता है हमारी सिस्टम पे, हमारी सोसाइटी की सोच पे। और हमें लगा था कि जब निर्भया कांड हुआ था तो हमें लगा था कि इससे थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन ये बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक हम इन चीज़ों को रूट लेवल से ठीक नहीं करेंगे। आज हम अपनी लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, अपनी लड़कियों को संस्कार देने की बात करते हैं, लेकिन हम ये लड़कों को नहीं देते। जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो संस्कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो लड़कों को। संस्कार की बात करें या अच्छे बुरे की बात करें, हमें दोनों को सिखाने की ज़रूरत है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी फीमेल नाइट में अपना सर्विस देती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उनके लिए एक स्पेशल सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो वो अपना सर्विस नहीं दे सकती। क्योंकि डॉक्टर को अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन अगर वो खुद सुरक्षित नहीं है वो किसी की भी जान को सुरक्षित नहीं कर सकती। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी डॉक्टर नाइट में ड्यूटी देते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को स्वस्थ करने के लिए, वो 36 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं, तो प्लीज़ जितना हो सकता है आप उनको सुविधा दीजिए। इससे हमारी बहुत सारी बेटियां बच सकती हैं। मैं नागरिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे और जितना हो सकता है इस विकृत मानसिकता से बाहर निकले, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको खुद भी अपनी लाइफ गंवानी पड़ रही है तो ये बहुत गलत बात है। अगर मैं किसी की भी बात करूँ तो हर कोई कहीं ना कहीं एक फीमेल से ही उसकी ओरिजिन होती है। तो अगर आप अपने माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करते, तभी आपके माइंड में ऐसी सोच उत्पन्न हो सकती है। तो आप प्लीज़ अपने माँ की, अपनी बहन की इज्जत कीजिए, इससे आपकी जो सोच है ये रिफाइन होगा। और मैं जनता से भी कहना चाहूँगी कि इस पॉइंट पे हम सबको एक होने की ज़रूरत है। अगर हम सब मिल बांट के थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले लें तो हम शायद इस प्रॉब्लम से लड़ सकेंगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी देखिए पुलिस की ही नहीं है। अगर हम नागरिक होने की भी जिम्मेदारी समझ लें तो शायद हम बहुत सारी अनहोनी को टाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे आसपास सड़क पे कुछ भी हमें ऐसा दिखे, उसको इग्नोर करने के बजाय अगर उस पर एक्शन लेते हैं तो शायद हम बहुत सारी बहन बेटियों को बचा सकते हैं। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हम यूनिटी से इस चीज़ को सामने रखेंगे तो क्या पता सरकार हमारी बात मान ले।